पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया, जिसे कल काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। मुसवदे में इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ शामिल नहीं की गई। चेयरमैन खुसूसी कमेटी खुर्शीद शाह का कहना है कि आईनी तरमीम का मुसवदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुआ है। चेयरमैन खुसूसी कमेटी खुर्शीद शाह का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कि कल कैबिनेट में उसको दिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का। शाह साहब ये फरमाएं कि अहमद वली खान साहब क्यों नहीं आए थे? हमें ये बताया गया उनकी तरफ से कि खैबर का नाम हटाने का जो इशू था उसको ये मुझे अभी उनका ऑफिशियल मेरे पास नहीं इन्फॉर्मेशन मिली, वो नहीं आया, पता नहीं मुझे बता। में शामिल कर रहे हैं सर उनकी तरमीम जो खैबर लेकिन बाकी जितनी तरमीम है नेक्स्ट ट्रांच में। शाह साहब इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने वजाहत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, दूसरी वजाहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। उसमें कहा है कि जो पहले 12 जुलाई वाला फैसला था उसके मुताबिक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इस कमेटी में डिस्कस नहीं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिए नुमाइंदे खसूसी उमर जट ने। जी उमर, बताइएगा खुसूसी कमेटी के इजलास में आज क्या पेशरफ्त हुई है? इमरान, ये आज पार्लियामेंट की जो खसूसी कमेटी थी उसका सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत 10वां इजलास था मजमूई तौर पर, और आज फाइनली जो है वो कुछ सामने आया है। और पार्लियामेंट की जो खसूसी कमेटी बनाई गई थी उसने एक मुसवदे को मंजूर किया है जो 26 नुकाती मुसवदा है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो MKM और दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से जमा करवाए गए थे अपने अपने मुसवदे और जो तरमीम के हवाले से तजावीज़ थी उनको ड्रॉप किया गया। अब इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक तो जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री है वो 3 साल और सीनियरिटी की बजाय 3 रुकनी जो पैनल है उस पर ये तैनाती रखी गई है। इसके साथ चीफ जस्टिस की जो तकर्री है उसके लिए ये तजवीज़ जो है वो मंजूर की गई है कि 12 रुकनी एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो इसका फैसला करेगी, और जो वफाकी और आईनी अदालतों का हवाला था के हवाले से जो बातचीत थी उसको तब्दील करके अब ये आईनी बेंच की तश्कील की मंजूरी दी गई है, जिसमें आईनी बेंच जो है वो जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो करेगा, और आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस जो है वो तैनात किए जाएंगे। इसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुद्दत खत्म होने पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है उसका जब तक अमल मुकम्मल नहीं होता तब तक वो काम जारी रख सकेंगे। तो ये 26 नुकाती तजावीज़ जो है उसका एक ड्राफ्ट सामने आया जिसको आज मंजूर किया गया। अब आज जो JUI है वो भी मौजूद थी, इसमें शाहिदा अख्तर हैं वो इसका हिस्सा थी, आमिर डोगर भी इसमें मौजूद थे। गो के आमिर डोगर ने बाद में एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि वो इस मुशावरत में शामिल नहीं थे। जो चीज़ें सामने आई उसमें कुछ चीज़ों पर हमारा इत्तफाक था वो हुआ था, लेकिन मजमूई तौर पर हमने इसको मशरूत किया हुआ था बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात के हवाले से। तो जब तक हमारी बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात नहीं होती तब तक हम इस मुसवदे की मंजूरी के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस जो मुसवदे को अगर आप इसके जो नुकात अब तक जो सामने आए हैं इसमें आईनी तरमीम का मुजव्जा ड्राफ्ट है उसमें आर्टिकल 184 जो है उसमें भी तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस से सो मोटो नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो खत्म किया जाएगा, और आर्टिकल 179 है उसमें तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पिटीशन के मुतल्लिक ही नोटिस जारी कर सकता है। एक आइन में नया आर्टिकल 191A शामिल करने की तजवीज़ दी गई है, और इस मुजव्जा आईनी तरमीम के तहत जो चीफ जस्टिस है उनकी मुद्दत 3 साल होगी, और चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे, और अगर 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बन गए तो 3 साल के बाद ओहदे से रिटायर होना होगा, और चीफ जस्टिस का जो तकर्रर है वो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी, और ये वही कंपोजिशन है कि 12 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल होगी, जिसमें सेनेट की भी नुमाइंदगी होगी, कौमी असम्बली से भी नुमाइंदगी होगी, और खवातीन को भी इसमें नुमाइंदगी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।